Welcome students. So today we are going to continue with Act 2 Scene 1 line number 180 of my book. Here Ariel enters playing a very solemn and sad music, serious music. So in this scene we have seen earlier that the characters are talking about amongst themselves about the shipwreck and other things. Gonzalo actually is trying to lighten up the scenario, and he's trying to make them laugh. And we also come to know that where they had gone and why they had gone and why from where they were coming back to Italy. So let us continue. In this speech, Gonzalo had said about Antonio and Sebastian being very brave, so brave that if Moon would ever misses her regular routine, then they would go and they would just remove her from her place. So here Sebastian says we would so and then go a bat fowling. So Sebastian says that yes, we will do that, and then in the dark we will go catching bats. Antonio says, nay, good my lord, be not angry. So Antonio bolche ekhane je actually Antonio is trying to leg pull Gonzalo and trying to make him angry. So he says that na lord, aap gussa mat kijiye. So Gonzalo says, no, I warrant you, I will not adventure my discretion so weakly. Will you love me asleep, for I am very heavy. So Gonzalo here says, no, मैं तुम लोगों को ये assurance दे रहा हूँ कि मैं अपना रेप्यूटेशन जो है गुड मूड वाला रेप्यूटेशन जो है, मैं वो इतने छोटे बात के लिए उसको जो है दाव पे नहीं लगाऊंगा. तो और मेरा अभी तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि क्या तुम लोग थोड़ा हंसोगे ताकि मैं सो जाऊं, क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी. सो एंटोनियो कहता है कि येस, यू गो टू स्लीप एंड हियर अस लाफिंग. Alonso, what also soon asleep? I wish mine eyes would with themselves shut up my thoughts. I find they are inclined to do so. So Alonso ये कह रहा है कि क्या सब इतने जल्दी सो गए. आई विश कि मेरे भी आँख जो है बंद हो जाती नींद में, और जो भी चिंताएं मुझे परेशान कर रही हैं वो भी थोड़े देर के लिए सो जाती. एंड मुझे ये लग रहा है कि मेरी आँखें जो है वो नींद को जाने के लिए तैयार है. Sebastian, please you sir, do not omit the heavy offer of it. It seldom visits sorrow. When it doth, it is a comforter. So Sebastian এটা বলছে যে प्लीज़ सर इस ऑफ़र को आप छोड़िए मत. दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफ़र कि सौरों में नींद आती नहीं है, जनरली नहीं आती है, बहुत ही रेयर. अगर आती है तो वो बहुत कंफर्ट देता है. एंटोनियो, वी टू माई लॉर्ड विल गार्ड योर पर्सन वाइल यू टेक रेस्ट एंड वॉच योर सेफ्टी. तो एंटोनियो बोलते जे हम दोनों जो हैं आपको अभी हम लोग गार्ड करेंगे जब तक आप रेस्ट लेते हैं. एलोन्सो, थैंक यू, वंडरस हेवी. सो ये कह रहे हैं कि थैंक यू, आई एम फीलिंग रियली वेरी स्लीपी. एंड एलोन्सो स्लीप्स. एग्जिट एरियल. एरियल का वो जो देखो यहाँ पे एग्जिट कर देता है एरियल. एरियल का यहाँ पे काम ही था, वो आया था एक म्यूज़िक बजाते बजाते. सो हियर एरियल का यही काम था कि इस म्यूज़िक से वो जो है इन लोगों को नींद में लाए. सेबास्टियन, व्हाट अ स्ट्रेंज ड्राउजीनेस possesses them. It is the quality of the climate. Sebastian, why doth it not then our eyelids sink? I find not myself disposed to sleep. तो सेबास्टियन बोलते जे ये उनका मतलब ये नींद जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अचानक आ गया. एंटोनियो, ये क्लाइमेट के लिए हुआ. सेबास्टियन, क्यों? अगर ये क्लाइमेट के लिए हुआ तो हम दोनों को नींद कैसे नहीं आ रही है? मुझे तो कोई नींद नहीं आई. एंटोनियो, नॉर आई, माई स्पिरिट्स आर निम्बल, दे फेल टुगेदर ऑल एज बाय कंसेंट, दे ड्रॉप्ड एज बाय अ थंडर स्ट्रोक. तो एंटोनियो এখানে বলছে যে नहीं मेरा भी मतलब कोई नींद नहीं आई, मेरे भी स्पिरिट्स जो हैं बिल्कुल काफ़ी सचेत हैं, और ऐसा लगा कि सब एक साथ गिर पड़े, जैसे दो सब ने कंसेंट लिया, सब ने आलोचना की, सब ने एक दूसरे का सहमति लिया और बस नींद के लिए चले गए. दे ड्रॉप्ड एज बाय अ थंडर स्ट्रोक. जैसे कि ऊपर से कोई थंडर स्ट्रोक होता है, कोई लाइटनिंग होती है, तो जैसे एक साथ सब गिर पड़ते हैं तो ये लोग भी गिर पड़े. व्हाट माइट वर्दी सेबास्टियन, ओ व्हाट माइट
no more, and yet methinks I see it in thy face what thou shouldst be. So यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखो कि एक्चुअली यू नो वॉट, एंटोनियो के दिमाग में थोड़ा दूसरा टाइप का बुद्धि आया. The thought of murdering the sleepers enters into Antonio's head at the sight of them all lying at their mercy. खाली यही दोनों जगह सब सोए हुए हैं, यू नो द किंग टू. सो उनको अभी यार मार दिया जाए तो कैसा हो. What might, जी यहाँ पे देखो बोल रहे हैं what might happen, अगर ऐसा हो जाए तो. लेकिन वो रोक लिया अपने आप को. लेकिन फिर वो कहा कि मैं कोई वर्ड यहाँ पे नो मोर, मैं और कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हारे फेस में ये देख पा रहा हूँ कि तुम भी यही सोच रहे हो सेबास्टियन, बिकॉज यू एक्चुअली डिज़र्व टू बी द किंग. और जब तक ये ज़िंदा हैं तो तुम्हारा चांस नहीं है, लेकिन अभी ये हमारे मर्सी पे सोए हुए हैं. सो the occasion speaks thee, and my strong imagination sees a crown dropping upon thy head. और ऐसा ही एक ओकेशन आया है कि तुम्हारा मन का बात जो है जैसे सामने आ रहा है, और मैं अपने स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन से तुम्हारे सर पे एक क्राउन भी देख रहा हूँ. सेबास्टियन, what art thou waking? Antonio, do you not hear me speak? Sebastian, I do, and surely it is a sleepy language, and you speakest out of thy sleep. What is it thou didst say? This is a strange repose, to be asleep with eyes wide open, standing, speaking, moving, and yet so fast asleep. अभी इतना बात बोलने के बाद सेबास्टियन ये कहता है कि क्या तुम जगे हुए हो. तो एंटोनियो कहता है क्या तुमको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है. सेबास्टियन कहता है कि हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन ये एक स्लीपी लैंग्वेज है, तुम नींद में बोल रहे हो. तुम दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारा आंखें खुली हैं, तुम स्टैंडिंग हो, तुम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, मूविंग भी हो, लेकिन तुम एक्चुअली यू आर फर्स्ट एस्लीप. एंटोनियो, नोबल सेबास्टियन, thou lettest thy fortune sleep die, rather winkest whilst thou art waking. So यहाँ पे एंटोनियो जो कह रहा है एक्चुअली ही इज़ वेरी अफ्रेड टू टॉक अबाउट, एक्चुअली टू स्पीक आउट हिज मर्डरस डिज़ाइन. वो जो मर्डरस थिंग्स सोच रहा है वो एक्चुअली बोलना वो नहीं चाहता है, वो थोड़ा डर रहा है. लेकिन वो कह रहा है सेबास्टियन से कि तुम वर्दी हो, लेकिन तुम अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा नहीं ले रहे हो. तुम इस अपॉर्चुनिटी को, और तुम्हारे अपने अपॉर्चुनिटी जो आना नहीं था लेकिन आ गया है, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी को तुम सोते रहना चाहते हो कि वो सोया रहे. अपॉर्चुनिटीটা শুয়ে থাক, यू आर परमिटिंग योर अपॉर्चुनिटी टू स्लीप. এবং धीरे धीरे क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी एकदम ख़त्म हो जाएगा. यू रिफ्यूज़ टू सी द चांस जो तुम्हारे सामने आया है. तुम जगे हुए हो लेकिन तुम ज़बरदस्ती जो है अपना आँख जो है बंद रख रहे हो, एज इफ़ कि तुम स्लीप में हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा बॉडी जो है एक्चुअली जगा हुआ है. तुम इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दे रहे हो. तो देखो सेबास्टियन क्या कहता है, दाउ डस्ट स्नोर डिस्टिंक्टली, दैट्स मीनिंग इन दाई स्नोर्स, देयर्स मीनिंग इन दाई स्नोर्स. तो सेबास्टियन कह रहे बाप रे बाप, तुम तो कितना ज़ोर ज़ोर से खड़ाटे ले रहे हो, तुम्हारे खड़ाटे में भी जो है कुछ मीनिंग है. एक्चुअली ये सुनना नहीं चाह रहा है. एंटोनियो, आई एम मोर सीरियस दैन माई कस्टम, यू मस्ट बी सो टू इफ हीड मी विच टू डू ट्रबल्स दी ओवर. अब एंटोनियो ये समझ रहा है कि सेबास्टियन जो है उसको समझ गया, वो जो कहना चाहता है वो सेबास्टियन समझ गया. तो एंटोनियो कह रहा है कि आई एम नॉट जोकिंग लाइट हार्टेडली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अभी तक जो मैं मजाक कर रहा था, मैं अभी सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट जोकिंग लाइट हार्टेडली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत सीरियस हूँ. तुमको भी होना चाहिए. और अगर तुम मेरा इफ़ हीड मी, अगर तुम मेरा एडवाइस लो तो अभी जो तुम हो उससे 3 गुना ज़्यादा तुम्हारा पोजीशन हो जाएगा. वेल आई एम स्टैंडिंग वाटर. सो
सेबेस्टियन अभी भी जो है अपना मैंने ही इज़ वेरी कॉशियस, वो अभी भी अपना जो है सावधानी बरकरार रखा हुआ है। और वो कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग वाटर, इट मीन्स वॉट, कि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, हाँ ना कुछ भी नहीं। आई विल टीच यू हाउ टू फ्लो। तब एंटोनियो बोल रहा है कि अगर तुम पानी को रोक के रखे हो तो मैं तुमको टीच करूँगा कि उसको छोड़ा कैसे जाए, कैसे फ्लो करते हैं। डू सो टू एब हेरेडिटरी स्लॉथ इंस्ट्रक्ट्स मी। तो सेबेस्टियन कह रहा है कि हाँ करो, अगर तुमको ये ट्राई करना है तो करो। मेरा क्या है, मेरा जो हेरिडिटी है वो मुझे जैसा मतलब जितना करने का, जितना एडवांसमेंट करने का इजाज़त देता है मैं उतना ही करता हूँ। ठीक है। आई लेफ्ट टू माई सेल्फ माई कॉन्स्टिट्यूशनल इंडोलेंस फार फ्रॉम इंसाइटिंग मी टू एक्ट फॉर माई ओन एडवांसमेंट वुड परमिट माई फॉर्च्यून्स टू डिक्लाइन। बाई नेचर आई टेंड टू बी स्लो, आई टेंड टू गो बैकवर्ड्स। मैं आगे नहीं बढ़ता। अगर तुम कर सकते हो मेरे से, करवा सकते हो मेरे से तो करवा लो, लेकिन मेरे हेरिडिटी के हिसाब से, मेरे जो भी शिक्षा हैं जो भी हैं उसके हिसाब से मैं आगे नहीं जा पाता हूँ। मैं स्लो हूँ और मैं पीछे जाता रहता हूँ। एंटोनियो, ओह इफ़ यू बट न्यू हाउ you the purpose cherish, whilst thus you mock it, how in stripping it you more invest it. Ebbing men indeed most often do so near the bottom run by their own fear or sloth. So यहाँ पे देखो एंटोनियो ये कह रहा है कि तुम अपने आप को पूरे तरह से जानते नहीं हो। मेरा आई विश कि तुम जान पाते, लेकिन यू आर मॉकिंग एट इट। तुम्हारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आया है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हो, और लेकिन तुम उसको मॉक कर रहे हो, जैसे उसका मजाक बना रहे हो। सो यहाँ पे एंटोनियो मतलब क्या कह रहा है कि तुम जो है अपने पर्पस को, अपने अपॉर्चुनिटी को तुम मॉक कर रहे हो, ऐसा कि तुम जानते नहीं हो कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। जो मैन इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं यूज़ करता है और इतना स्लो रहता है, वो धीरे धीरे बैकवर्ड जाते जाते ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ पे उनका करियर एकदम ख़त्म हो जाता है। Sebastian, prithee say on the setting of thine eye and check proclaim a matter from thee, and a birth indeed which throws thee much to yield. अभी सेबेस्टियन भी धीरे धीरे एंटोनियो के बातों में इंटरेस्टेड हो रहा है। तो वो कह रहा है कि हाँ मैं प्रे करता हूँ कि बोलते रहो, कैरी ऑन। तुम्हारे आँखों में जो एक्सप्रेशन है, तुम्हारे आँखों में मुझे जो दिख रहा है, तुम्हारा चिक्स जिस तरह से फ्लश कर रहा है, जो भी है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सब्जेक्ट है जो तुम बोलना चाहते हो। ठीक है, और बोलो। Thus, sir, although this lord of weak remembrance, this who shall be of as little memory when he is earthed, hath here almost persuaded, for he is a spirit of persuasion only, professes to persuade the king his sons alive. So now एंटोनियो जो है अपने मर्डरस जो सजेशंस है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हुए ये बोलता है कि देखो, ऑल्दो दिस लॉर्ड ऑफ वीक रिमेम्बरेंस, दिस इज़ गोंजालो। कह रहा है कि ये जो है गोंजालो, बहुत ही इनका मेमोरी थोड़ा कम है। जैसे जब ये कब्र में चले जाएंगे, जब ये अर्थ हो जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तो इनका मेमोरी जितना लिटिल रहेगा लोगों में, इनका खुद का मेमोरी भी दूसरे चीज़ों में बहुत लिटिल है। ठीक है, और ये हमेशा परसुएट मतलब लोगों को परसुएट करता है, और अभी यहाँ पे भी कर रहा है। धीरे धीरे ये करते करते वो राजा को ये विश्वास दिला रहा है कि उनका बेटा जो है वो जिंदा है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। इट इज़ एज इम्पॉसिबल दैट ही इज़ अनड्राउंड एज ही दैट स्लीप्स हियर स्विम्स। जैसे यहाँ पे जो लोग सोए हुए हैं, मान लो कि राजा जो सोए हुए हैं, क्या वो स्विम कर रहे हैं? नहीं, दिस इज़ इम्पॉसिबल। सोए हुए आदमी स्विम कैसे कर सकता है? ज़मीन में सोया हुआ है, लेटा हुआ है। उतना ही इम्पॉसिबल है कि उनका बेटा जो है वो ड्राउंड नहीं हुआ है। सेबेस्टियन, आई हैव नो होप दैट ही इज़ अनड्राउंड। तो सेबेस्टियन कहता है कि
मुझे कोई होप नहीं है कि वो ड्राउंड नहीं हुआ है, मतलब वो ड्राउंड हुआ है। एंटोनियो, ओ आउट ऑफ दैट नो होप व्हाट ग्रेट होप हैव यू। नो होप दैट वे इज अनदर वे सो हाई अ होप दैट इवन एम्बिशन कैनॉट पियर्स अ विंक बियॉन्ड बट डाउट डिस्कवरी देयर। विल यू ग्रांट विथ मी दैट फर्दिनांद इज ड्राउंड। तो यहाँ पे देखो एंटोनियो किस तरह से वर्ड्स के साथ खेल रहा है। एंटोनियो कह रहा है कि ये जो नो होप है तुम्हारा, कि तुम्हारा कोई होप नहीं है कि वो ड्राउंड नहीं हुआ है, तो इससे कुछ और एक बड़ा सा भारी सा होप निकल रहा है। क्या नहीं निकल रहा है? वो ये कहना चाहता है कि अगर फर्दिनांद ड्राउन कर गया है तो अगर राजा नहीं रहेगा तो तुम ही राजा बन जाओगे। सो दिस होप अराइजेस विथ नो होप ऑफ फर्दिनांद बीइंग अलाइव। ओके, सो दिस वे ही सेज दिस। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि no hope in the direction of Ferdinand means to you so high a hope that even ambition cannot aim at a higher hope. Ambition भी इतना दूर नहीं जा सकता है। So high a hope that even ambition cannot pierce a wink beyond. इतना दूर ambition भी नहीं जा सकता है। फर्दिनांद के ना रहने का वो नो होप एक इतने बड़े होप का जन्म दे रहा है। ठीक है, तो क्या तुम मेरे से ये एग्री करते हो कि फर्दिनांद ड्राउन कर गया है? सेबेस्टियन, he is gone. Antonio, then tell me, who is the next heir of Naples? कौन है? सेबेस्टियन, क्लैरिबल। तो सेबेस्टियन कहता है कि क्यों क्लैरिबल है? एंटोनियो, she that is queen of Tunis, she that dwells 10 leagues beyond man's life, she that from Naples can have no note unless the sun were post, the man in the moons too slow till newborn chins be rough and miserable, she that from whom we all were sea swallowed, though some cast again, and by that destiny to perform an act whereof what's past is prologue, what to come in yours and my discharge. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यों क्लैरिबल है? अगर नेपल्स का फर्दिनांद नहीं रहेगा तो नेपल्स का एयर होगा क्लैरिबल। तब एंटोनियो बोल रहे हैं, हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि क्लैरिबल जो कि क्वीन ऑफ ट्यूनिस, वो तो इतना दूर में रहती है कि लोग, कोई आदमी सारा जीवन भी चलेगा तो उससे भी 10 लीग्स ज़्यादा दूर ये रहती है। नेपल्स से कोई खबर उन तक, क्लैरिबल तक नहीं पहुंचेगी। कोई आदमी के तरफ से तो पॉसिबल ही नहीं होगा। एकमात्र अगर सूर्य जो है, सन जो है, अगर पोस्टमैन बन जाए तो शायद कोई खबर पहुंचे, नहीं तो कोई न्यू बॉर्न बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे उसका दाढ़ी उग जाएगा, तब तक भी कोई खबर वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। उसको तो यही पता चलेगा कि वहाँ से लौटते लौटते हम सब ड्राउन हो चुके हैं। हाँ, कोई बच गए हैं, लेकिन ये जो सारा चीज़, जो भी घटनाएं घटी हैं, आज डेस्टिनी कुछ ऐसा है कि हम दोनों को कुछ एक्ट परफॉर्म करना है। पास्ट इंसिडेंसेस आज हमें यहीं तक लाया है कि आगे कुछ हम लोग कोई एक्ट जो है वो परफॉर्म करें, और तुम्हारे और मेरे डिस्चार्ज में है वो, हम दोनों को वो करना है। What stuff is this? How say you? It's true, my brother's daughter's queen of daughter is queen of Tunis. So is she heir of Naples? Betwixt which regions there is some space? तो सेबेस्टियन कह रहा है कि अभी भी जैसे वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो नहीं समझ पा रहा है क्या हो रहा है। कह रहा है कि क्या बक रहे हो, व्हाट डू यू मीन। एंटोनियो से पूरी बात वही उगलवाना चाहता है, वो खुद नहीं बोलना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है कि हाँ, ये सच है कि मेरे भाई का बेटी जो है वो अभी क्वीन ऑफ ट्यूनिस है, और अभी अगर फर्दिनांद नहीं रहेगा तो वही ओनली चाइल्ड रहेगी, तो वही वारिस हुई नेपल्स की। और हाँ, दोनों कंट्री में थोड़ा सा डिस्टेंस तो है, वो हम मानते हैं, लेकिन हाँ, कुछ डिले भी होगा अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, लेकिन फिर भी वो है तो ठीक है। एंटोनियो, आ स्पेस हुज एवरी क्यूबिट सीम्स टू क्राई आउट, हाउ शैल दैट क्लैरिबल मेजर अस बैक टू नेपल्स, कीप इन ट्यूनिस एंड लेट सेबेस्टियन वेक, से दिस वेर डेथ दैट नाउ हैथ सीज्ड देम, व्हाई दे वेर नो वर्ड्स। सो देखो यहाँ पे एंटोनियो क्या कह रहा है, आ स्पेस हुज एवरी क्यूबिट सीम्स टू क्राई आउट, हाउ शैल दैट क्लैरिबल मेजर अस बैक टू नेपल्स, कीप इन ट्यूनिस एंड लेट सेबेस्टियन वेक।
तो यहाँ पे सेबेस्टियन कहता है कि वो है तो सही, अगर थोड़ा डिस्टेंस भी है लेकिन है तो सही। तो एंटोनियो कहता है हाँ है, और वो इतना दूर में है कि हर एक दूरी ये चीख चीख के कह रहा है कि हाँ वो इतना दूरी कैसे पार करके फिर नेपल्स आएगी, उसको रहने दो ट्यूनिस में और सेबेस्टियन को जगाओ। से दिस वे डेथ दैट नाउ हैड सीज्ड देम, अभी ये लोग सोए हुए हैं, लेकिन अगर ये मृत्यु होता तो वाई दे वर नो वर्स देन नाउ दे आर, अभी वो लोग कितने अगर ये लोग सोने के बजाय अगर मौत में होते, लेकिन वो इतना अभी जितना ख़राब है उससे ज़्यादा ख़राब नहीं होते। अभी वो लोग एक डिजोलेट आइलैंड में हैं, कभी लौट पाएंगे या नहीं कोई ठीक नहीं है। तो अगर वो मृत्यु तो इससे बेहतर ही होते, एक ही समान। देयर बी दैट कैन रूल नेपल्स एज वेल एज दैट स्लीप्स, सेबेस्टियन को बोल रहे हैं कि तुम हो जो नेपल्स को उतना ही ठीक से रूल कर सकते हो जैसे कि वो यानी राजा जो सो रहा है। लॉर्ड्स दैट कैन प्रेट एज एम्पली एंड अननेसेसरीली एज दिस गॉन्जालो, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस गॉन्जालो जैसा बेकार बातें करेगा, मैं सिखा दूंगा। आई माई सेल्फ कुड मेक अ चॉफ ऑफ एज डीप चैट, मैं खुद कर लूँगा ये सारा चीज़। ओ दैट यू बोर द माइंड दैट आई डू, अभी वो एकदम क्लियरली बोल रहा है कि देखो क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो तुम भी सोच रहे हो। व्हाट अ स्लीप वेयर दिस फॉर योर एडवांसमेंट, क्या इस स्लीप को हमेशा वाला स्लीप बना दोगे तुम अपने एडवांसमेंट के लिए, अपना अपॉर्चुनिटी के लिए, आगे जाने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे समझ रहे हो। तो आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ रहे हैं 263 लाइन नंबर। ओके, सो वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।